नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे 2022 का सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। सब जीत की रणनीति पर काम कर रहे हैं तो बीजेपी एक बार फिर 2017 की तरह ही राम नीति पर चल रही है। अयोध्या में भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने अयोध्या में विकास कार्यों को भी देखा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2022 के चुनावी रण में भी राम ही बेड़ा पार करेंगे? समझने के लिए देखिए 2022 की चुनावी कथा लखनऊ वाया अयोध्या। सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दी। अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। प्रधानमंत्री जी अब जनता से अलग हो गए हैं जनता से। उनकी जो नीतियां हैं अब जनता की भलाई के लिए नहीं बन रहा। 2022 का चुनावी रण होने वाला है बड़ा भीषण। यूपी विधानसभा चुनाव की पिक्चर कैसी होगी, इसका अंदाजा सियासी दलों के प्रचार ट्रेलर से लगाया जा सकता है। सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से अखाड़े में चुनावी कुश्ती के दांव पेच चलाने शुरू कर दिए हैं। 2022 का चुनावी शंखनाद हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से चुनावी महाभारत की रणभेरी बजा दी है, तो लखनऊ में अखिलेश यादव ने साइकिल मार्च निकालकर मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। वहीं कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने का मन बना चुकी है। 2014, 2017 और 2019 की तरह ही बीजेपी 2022 में भी अयोध्या और राम मंदिर का दांव चल सकती है। पार्टी ने अभी से अपना मंदिर मिशन तैयार कर लिया है। वहीं अखिलेश यादव ने सड़क पर उतरकर दिखा दिया कि 2022 के लिए उनकी तैयारी भी पूरी है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को यूपी में फिर से मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी को पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। 2007 के चुनाव की तरह ही मायावती इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही हैं। अयोध्या में भूमि पूजन के ठीक 1 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने 2022 की जीत का आशीर्वाद भी लिया, साथ ही उन्होंने विकास कार्यों का जायजा भी लिया। अयोध्या राम मंदिर और हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है, लेकिन जितनी आस्था भगवान राम के लिए आम लोगों के दिलों में है, उससे कहीं ज्यादा इसके नाम पर सियासत बुलंद होती रही है। आस्था के इस नगरी से बार बार देश की सियासत नए पैमाने पर गढ़ती रही है। राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली सालगिरह पर अयोध्या में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सुबह से ही रामलला की पूजा पाठ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान राम के दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में साधु संतों से भी मुलाकात की। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। अयोध्या में ही योगी आदित्यनाथ ने वासुदेव घाट पर राशन वितरण प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। उधर योगी अयोध्या में 2022 की महासंग्राम की तैयारी में जुटे थे। इधर दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया। 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में
तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मंदिर की नींव भरने का काम 60% पूरा हो चुका है। दावा है कि 2023 तक रामलला मंदिर गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि ऊपरी हिस्से में काम चलता रहेगा। राम मंदिर का इंतजार जितना भक्तों को है, उससे कहीं ज्यादा सियासी दलों के लिए संजीवनी बना हुआ है। बीजेपी की तर्ज पर दूसरी पार्टियां भी 2022 में राम मंदिर में जीत का मंत्र देख रही हैं। आस्था की जितनी बड़ी केंद्र है अयोध्या, राजनीति की उतनी ही बड़ी धुरी भी। दशकों से राजनीति राम और अयोध्या के आसपास घूमती रही है। राजनीतिक दल समय समय पर अपने हिसाब से राम मंदिर और अयोध्या को सियासी मुद्दा बनाकर वोटों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में तेजी के साथ साथ सियासत भी तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है। जहां पहले राम मंदिर का इस्तेमाल विरोधी बीजेपी को घेरने के लिए करते थे, अब वही विरोधी दल भी अयोध्या और राम मंदिर से आस लगाए बैठे हैं। यानी सूबे की सियासत का रंग एक हो रहा है। अयोध्या से मुंह मोड़ने वाली पार्टियां अब वहां मत्था टेकती हुई दिख रही हैं। – 2022 की जंग जीतने के लिए मायावती की बीएसपी को भी राम की याद आ रही है। बीएसपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से ही की, तो धर्म की सियासत से खुद को दूर रखने का दावा करने वाली कांग्रेस भी राजनीतिक चोला बदलने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब जब हर मोर्चे पर विफल हैं, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज बढ़ता चला जा रहा है, कब तक भगवान राम का सहारा लेंगे? भगवान राम के पद चिन्हों पर चलिए, उनके आदर्शों पर चलिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, कभी भी भगवान राम के आदर्शों पर चलने का काम नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बात सोचना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना आप कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर देश की समस्त जनता ने सिरोधार्य किया है। इसलिए इसमें उनका कुछ नहीं, इसलिए राम मंदिर उनका मुद्दा नहीं हो सकता। रह गई बात यह कि वो छल कपट करके राम मंदिर के पीछे विकास की जगह विनाश जो उन्होंने उत्तर प्रदेश का किया है, उसके लिए वो छिपना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो 2022 के इलेक्शन का इंतजार कर रही है कि कब आवें और कब हम इन्हें असली तस्वीर इनकी दिखावें। यानी जिस राम की नगरी को हिंदुओं के प्रथम पुरुष मनु ने बसाया, वो अयोध्या अब सियासत की धुरी बन चुकी है। आस्था के शहर पर सियासत की वजह को समझना भी बेहद आसान है, क्योंकि राजनीति के तराजू पर जिसका भी पलड़ा कमजोर पड़ा, उसने अयोध्या को चुनावी हथियार बनाकर सियासी मैदान में उतर गया। यानी बीजेपी कहे या फिर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, सभी एक समान है। सबका मकसद चुनाव जीतना है, फिर उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए जिस तरह से योगी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, ठीक वैसे ही अखिलेश यादव की साइकिल भी तेज रफ्तार से चलने लगी है। जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर अध्यक्ष अखिलेश समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने यूपी के अलग अलग जिलों में साइकिल मार्च निकाला। वहीं 2022 को लेकर कांग्रेस की रणनीति का भी खुलासा हो गया है। भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहें कि बधाई दिए पंचायत के चुनाव के लिए, और हर जिले में हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ। विधानसभा चुनाव की आहट जैसे जैसे करीब आती जा रही है, यूपी में अखिलेश यादव की साइकिल भी रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही है।
साइकिल का पहिया वक्त की रफ्तार की तरह यूपी की सड़कों पर दौड़ रहा है। बीजेपी को सत्ता से दूर करने और लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अखिलेश ने साइकिल के भरोसे तमाम मुद्दों को उठाने का फैसला किया है। एक तरफ बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए तमाम कोशिश कर रही है, तो वहीं एसपी भी 2022 का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और ब्राह्मण वोटों को एक्टिवेट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर साइकिल यात्रा निकाली। जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव ने साइकिल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने साइकिल यात्रा के जरिए अन्याय के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोगों के साथ धोखा किया, जिससे लोग बीजेपी सरकार से नाराज हैं। साथ ही उन्होंने कृषि कानून, कोरोना से मौत, अपराध, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। साइकिल मार्च के जरिए एसपी का बीजेपी पर निशाना तो एक सियासी बहाना है। अखिलेश यादव का असल मकसद 2022 है। ब्राह्मण वोट के जरिए सत्ता का सपना संजो रहे अखिलेश ने साइकिल यात्रा का दिन भी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर चुना। अखिलेश यादव भी यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में आबादी के हिसाब से ब्राह्मण समुदाय का सियासत में वर्चस्व रहा है। यूपी में ब्राह्मणों का 10 से 11% वोट बैंक है, जो जाटव और यादव वोट बैंक के बराबर है। 115 से ज्यादा सीटों पर यह हार जीत आसानी से तय करते हैं। ऐसे में 403 सीटों में से 115 सीट काफी अहम हो जाती है। देखिए, ये बात सही है कि ब्राह्मणों की संख्या भी बड़ी है और ब्राह्मण को सब आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वोट बैंक पॉलिटिक्स ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है। वोट बैंक बढ़ा करके अपना बैंक बैलेंस मजबूत करने का काम सपा बसपा के नेताओं ने किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज आम जन के जनधन खाते खुलवा करके डीबीटी स्कीम के तहत उनके बैंक खातों को मजबूत करने का काम किया है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स अब उत्तर प्रदेश से खत्म हो रही है। देखिए, सब मिलकर के किंग मेकर साबित होंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक होगा। ये डेमोक्रेसी है, यहां पे सबको इकट्ठा होना होगा, सबको एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करना होगा। ये जो धर्म और जाति के नाम की लड़ाई है ना, हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, कब्रिस्तान शमशान की, ये तो भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ जहर है। इससे हमको दूर लेके चलना है, समाज को बचाना है और लोगों को ये कहना, भाई एक दूसरे की ताकत बनिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की तरफ लोगों का सम्मान करिए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव साइकिल के जरिए लखनऊ की कुर्सी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी यूपी में खुद को जिंदा करने के लिए चुनावी योद्धाओं की टीम बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी 2022 के रण में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनावी अखाड़ा जीतने के लिए 70,000 योद्धाओं को तैयार कर रही है। यूपी में खुद को बूथ स्तर पर मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस ने एकदम नई रणनीति तैयार की है। पार्टी ने सूबे के 70,000 कार्यकर्ताओं की एक टीम को ट्रेनिंग के लिए 675 ट्रेनिंग सेंटर की रूपरेखा तैयार की। पार्टी ने यूपी के 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक टीम को ट्रेनिंग के लिए छत्तीसगढ़ भेजा है। इनको बूथ मैनेजमेंट से लेकर पार्टी के इतिहास तक की जानकारी दी जा रही है। नेताओं को सीएम भूपेश बघेल ने ट्रेनिंग दी। वर्चुअली प्रियंका गांधी भी ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुई। प्रियंका गांधी ने अब तक की ट्रेनिंग की जानकारी ली। मास्टर ट्रेनर यूपी के 70,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। कांग्रेस ने सूबे की 300 सीट की पहचान कर ली है, जहां पार्टी 675 ट्रेनिंग कैंप लगाएगी। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस में संजीवनी फूंकने के लिए पार्टी प्रियंका गांधी को सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। साथ ही पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। सारे ही दल अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं। हमारे मास्टर कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे सारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ करके सबको आश्चर्यचकित करेंगे। हमारा पूरा भरोसा है, जनता हमें पूरा आशीर्वाद देगी।
साफ है, चुनाव नजदीक है और रणनीतियां भी तैयार हो चुकी हैं। ऐसे में देखना यह है कि चुनावी बिसात पर किसकी चाल सबसे ज्यादा ठोस पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।